हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और इसको मैं जस्ट अभी क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। फ़ोन आ जाने के कारण इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। मतलब संपूर्ण आकृति का आयतन हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे ज्ञात कर लिया था। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था हमसे कि संपूर्ण पृष्ठ क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको मैंने वहाँ पर नहीं निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, तो इसमें आपको बोला हुआ है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ आपको यहाँ पे क्या करना है, इस आकृति का आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, यहाँ पे एक शंकु आ रहा है। तो शंकु का क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में आपके पास बेलन है, तो बेलन की बात करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद में आपके पास क्या है, अर्धगोला है, ठीक है ना। तो अगला जो है आपके पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आपके पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके लिए आपके पास ये फार्मूले आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, ठीक है ना। और जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये चीज आपके पास होती है। यहाँ पे देखिए हम सभी में क्या कर सकते हैं, देखो पाई आर यहाँ पे है, पाई आर यहाँ पे है, पाई आर यहाँ पे है, तो पाई आर क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। और आर हम इसलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि आर हर जगह यहाँ पे क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो पाई आर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा आपके पास एल, यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या 2h बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या 2r आपके पास बचेगा। देखिए पाई और r की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 ही है, ठीक है ना। l क्या होती है आपके पास, ये यहाँ पे बात की गई किसकी, l जो है आपके पास क्या है, तिरछी ऊंचाई है, या फिर क्या है आपके पास तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना। तो आप इस तिर्यक ऊंचाई, अभी जस्ट मैंने जो पहला वीडियो अभी जो मैंने अपलोड किया हुआ है वहां पे आपको बताया गया है कि यल क्या है वहां पे, ठीक है ना। तो यल आपके पास क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है या फिर तिर्यक ऊंचाई होती है। और उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास क्या है, शंकु है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं यल। यहां से यहां तक आपके पास क्या होता है, यल होता है। और ये चीज आपके पास क्या होती है, हाइट होती है। और ये आपके पास क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है आर होती है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होती है, एच होती है। तो आपके पास पाइथागोरस से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ज्ञात कर सकते हो यल की वैल्यू। आप देखिए एल निकालने का तरीका क्या है, एल बराबर होता है √h² प्लस आपके पास क्या होता है, आर स्क्वायर। देख लेते हैं यहाँ पे, आप अगर देखोगे शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आपके पास कितनी है, 4 है। तो ये 4 का स्क्वायर, और इसके त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या आपके पास कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, ये L बराबर हो जाएगा 25, L बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर। तो L जो आएगा आपके पास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं 5 2 इंटू ये आपके पास क्या है, बेलन। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो आपके पास कितनी है, 5 है, ठीक है। प्लस आपके पास यहाँ से 2 इंटू और त्रिज्या आपके पास 3 ही है, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 3 पाई, और ये 5 प्लस आपके पास हो जाएगा 5 दूनी 10, और प्लस 3 दूनी आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए 3 पाई, और यहाँ पे 10 6 16, और 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 21 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 21 कितना होता है, 63 होता है, ठीक है ना। 63 पाई, और क्षेत्रफल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। इतना चीज आपको क्या है, क्लियर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया हुआ है, और ये इसका क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा। तो इस तरीके से इसके सेकंड पार्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।